राम राम जी सारे ने क्या हरियाणा कौशल वाले उम्मीद करूँ भाई सारे ठीक ठाक होंगे। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में एक्सपीरियंस वेरीफाई इन प्रोग्रेस का क्या चक्कर है। अगर एक्सपीरियंस वेरीफाई हो जाए तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नौकरी पक्की मिल जाए है या नहीं मिलती, तो इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो इसका, लेकिन जानकारी आपने एक नंबर की मिलेगी। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम का टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, लिंक दे रखे हैं, अपना ज्वाइन कर लियो। जो कुछ समस्या आप वहाँ पर कमेंट कर सको हो। तो बात कर रहा एक्सपीरियंस वेरीफाई होने पर नौकरी पक्की है, एक्सपीरियंस सेम पोस्ट का होना चाहिए या अलग पोस्ट का भी चल जाएगा, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपने देवांगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों देख सको भाई, जैसे इस कैंडिडेट ने 3 एक्सपीरियंस लगा रखे हैं, ठीक है। 3 एक्सपीरियंस लगा रखे हैं, ड्राइवर का है, डीईओ का है और फायरमैन या फायर ड्राइवर का है। इसका एक वेरीफाई हो चुका है, 2 इन प्रोग्रेस है। वेरीफाई का मतलब इसका रिकॉर्ड है उस डिपार्टमेंट में है जिसका इसने एक्सपीरियंस लगा रखा है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम रिमाइंडर भेजा है उस डिपार्टमेंट ने, जड़ेगा भी आप एक्सपीरियंस लगाओगे, चाहे कौन से डिपार्टमेंट का लगाओ, हरियाणा कौशल रोजगार निगम मेल कर देगा। और जो है एक्सपीरियंस का जो आपने लगा रखा है उसका जो फोटो कॉपी है वो मेल कर देगा, और जो है डिपार्टमेंट आपका वेरीफाई करेगा। इस कैंडिडेट ने जो पीएफ और ईएसआई नंबर हैं ये 00 लिख रखे हैं, फिर भी इसका वेरीफाई हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इस कैंडिडेट ने सिर्फ और सिर्फ 15 दिन काम किया है फायरमैन या फायर ड्राइवर के रूप में डिपार्टमेंट के अंदर, और 15 दिन के अंदर जो है ईपीएफ और ईएसआई नंबर इसके जनरेट नहीं हुए थे, लेकिन डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड है इसका कि इसने काम कराया हुआ है। तो इस कारण से वो वेरीफाई हो जाए ईएसआई और पीएफ नंबर की ज्यादा दिक्कत को नहीं आती, ठीक है। लेकिन लंबे समय तक अगर कोई कैंडिडेट काम करा है तो जो है जो पीएफ नंबर और ईएसआई नंबर है वो जनरेट किया जावा है, उस टाइम उस कैंडिडेट को दिया जावा है। और इसका ड्राइवर का और जो यो इस नीचे फायर ड्राइवर का है, ये दोनों एक्सपीरियंस एक के टीम के हैं, तो इनमें तो एक के वेरीफाई होगा, आप देख सको हो ये चीज़ एक के ही नहीं। बाकी यो इसका डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेरीफाई हो सकता है अगर इसका रिकॉर्ड मिलता है तो, ठीक है, वो बाद की बात है। अब बात आवा है कि सेम जॉब रोल पर, सेम जॉब रोल पर ही जो है सेम जॉब रोल होगा जब उसी टाइम जो है उस कैंडिडेट को एक्सपीरियंस काउंट कराया जाएगा। सेम जॉब रोल का मैटर की है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी या बात को है, अगर सेम जॉब रोल है तो तभी एक्सपीरियंस काउंट कराया जाऊगा। इसका देखो आपने बता दिया, मान लो पीएन की भर्ती का आप फॉर्म भर दिया इस कैंडिडेट ने, लेकिन इसका एक्सपीरियंस क्या का है, फायरमैन का है या फायर ड्राइवर का है, तो इसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। इसका एक्सपीरियंस यो काउंट नहीं होगा। सेम जॉब रोल का होना चाहिए, कहने का मतलब पीएन का है तो पीएनए का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर ग्रुप डी की और पोस्ट हो जो इस तरह रिलेटेड हो, जैसे डाक रनर है, ठीक है, डाक रनर है, जैसे ऑफिस का ही काम हो, उसका भी ऑफिशियल काम है, जो जॉब रोल बनाए गए हैं उन्हीं के दायरे में जो है वह पोस्ट आनी चाहिए। तो इस कारण था जो एक्सपीरियंस है वो सेम सेम होना चाहिए, सेम जॉब रोल का होना चाहिए, तभी काउंट होगा, तभी पहली प्रेफरेंस मिलेगी। और नहीं इसकी कोई फायदा होगा जिस टेम पर एबीओ इसका वेरीफाई हो रहा है, फायरमैन या फायर ड्राइवर का एक्सपीरियंस वेरीफाई हो रहा है, तो जिस टाइम अग्निशमन विभाग जो फायर डिपार्टमेंट है, अग्निशमन विभाग जो है वो डिमांड भेजेगा, तो उस टाइम इसकी पहली प्राथमिकता मिलेगी, उस टाइम इसकी पहली प्राथमिकता मिलेगी, उस टाइम इसका का जो है एक्सपीरियंस काउंट होगा, इसकी पहली प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह सिस्टम हुआ है। मान लो आपका द्वारा पीएन का है, पीएन का आपका द्वारा एक्सपीरियंस है, तो जो पीएन की भर्ती निकल रही है आपने उसमें भी प्राथमिकता पहली मिलेगी, होना चाहिए आपके पास सरकारी एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट बोर्ड या कॉर्पोरेशन का होना चाहिए। अगर पीएन का है तो पहली प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं तो कैसे सिस्टम होगा, अगर पीएन का नहीं है आपके पास है तो आपने प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। जिसका ही मान लो डीओ का आपके पास है, और डीओ की जिस टाइम किसी भी डिपार्टमेंट से डीओ की वहाँ होगी, डिमांड आओगी भाई डीओ की भर्ती करनी है, तो आपने प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो ये सिस्टम हो, सेम जॉब रोल का होना जरूरी है एक्सपीरियंस। हरियाणा कौशल रोजगार निगम इस बात न लागू कर रहा है कि सेम जॉब रोल का होना जरूरी है, एक्सपीरियंस तभी काउंट होगा। ड्राइवर की भर्ती के लिए मान लो आपका पास एक्सपीरियंस वेरीफाई हो रहा है, तो ड्राइवर की भर्ती के लिए जैसे ही डिमांड आओगी, जैसे ही डिमांड आओगी या नई भर्ती आओगी, उस टाइम आपने प्रेफरेंस मिलेगी। ये एक्सपीरियंस आपके पास टेनो का है तो ड्राइवर में थोड़ी छूट मिलेगी आपने, ना पीएन में मिले, तो यो सिस्टम हुआ है। हाँ आईटीआई वाले के नंबर जरूर मिले हैं भाई, आईटीआई की क्वालिफिकेशन जब आप लगाओ फ्रेश भर्ती में उसके नंबर जरूर मिले हैं, वह स्किल क्वालिफिकेशन हुआ इस कारण तक मिले हैं। तो ये होता रहा एक्सपीरियंस का चक्कर। एक तो जॉब रोल के है सेम होना चाहिए, जॉब रोल सेम होना चाहिए। जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने जॉब रोल बना रखे हैं, जैसे पीएन के लिए बना रखे पीएन, डाक रनर और
कुछ पोस्ट और हैं वहाँ पर 4-5 पोस्ट, उनका अगर सेम सेम है एक्सपीरियंस, उनकी कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। इब मान लो डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती आ रही है, इसके ऑफर लेटर आने रह रहे हैं, तो उसमें अगर बेलदार का एक्सपीरियंस लगाओगे नहीं आप, तो वो थोड़ा अकाउंट होगा। तो यो सिस्टम है। जब ड्राइवर का लगाओगे तो वो भी नहीं काउंट हुआ है, और ड्राइवर वाली में डीओ का नहीं हुआ है। तो यो सिस्टम है, जॉब रोल सेम होना चाहिए। ये ड्राइवर का अगर किसी ने गाड़ी चलानी आवा है, उसने डाटा एंट्री ऑपरेटर में चलाना कंप्यूटर, उसने इस बात का क्या बेरा। तो यो सिस्टम है। एक्सपीरियंस वेरीफाई करने का बस इतना फायदा हो, जो पहले आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर वाई पोस्ट है नहीं किसी महकमा में लगेगी, किसी महकमा में डिमांड होगी हरियाणा कौशल तो रोजगार निगम पर, तो उसे टाइम आपने पहली प्रेफरेंस मिलेगी। ये मान लो इसका डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेरीफाई हो गया, तो इसने पहली प्रेफरेंस मिलेगी जिस टाइम डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ये भर्ती आ रही है, अगर इसे में फार्म भरा है इसने और इसका वेरीफाई हुआ तो इसने प्रेफरेंस पहली मिलेगी। क्योंकि ये हरियाणा सरकार का डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट इसका एजेंसी का थ्रू है, इसका मतलब कि सरकारी डिपार्टमेंट का इसका एक्सपीरियंस है, तो इसकी पहली प्रेफरेंस हरियाणा कौशल रोजगार निगम देगा। तो यह तार खतर जानकारी है मेरे से। आप तो सारी बात स्पष्ट समझ में आएगी होंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो इसका है, यह बात मैंने पहले कही थी, लेकिन जानकारी सारी समझ में आओगी। वीडियो तो हमने देखी, इसके लिए धन्यवाद। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लियो।